Hello friends, I am Roshan Singh. Today I want to teach you one new double sentence. यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया डबल सेंटेंस। जैसा कि इसके पहले हम पढ़े हैं डबल सेंटेंस नंबर 8 फॉर प्रेजेंट फॉर पास्ट। इस वीडियो में पढ़ेंगे डबल सेंटेंस नंबर 8 ही फॉर फ्यूचर टेंस। ठीक ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस, डबल मीन्स जानते हैं ये दोहरा, डबल मीन्स दोहरा और सेंटेंस मीन्स वाक्य। ये रहेगा डबल सेंटेंस नंबर 8 फॉर फ्यूचर, फॉर फ्यूचर टेंस। ठीक ना। यानी कि प्रेजेंट और पास्ट पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में फॉर फ्यूचर। तो ये है डबल सेंटेंस नंबर 8 फॉर फ्यूचर टेंस। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी हमें? सिंटेक्स की। यानी कि सिंटेक्स के माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस या टेंस को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक ना। जिससे कि हमें सिंटेक्स लिखना जरूरी है। ठीक ना। लिखेंगे सिंटेक्स, सिंटेक्स मीन्स सूत्र। अब इस डबल सेंटेंस नंबर 8 फॉर फ्यूचर टेंस के सिंटेक्स में क्या रहेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी। ऑब्लिक का मतलब या, यानी कि या तो विल बी या तो शैल बी, एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा। ठीक ना। तो सब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस नॉट प्लस एज प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। ठीक ना। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी। ये है सब्जेक्ट। देखिए इसमें दो दो सब्जेक्ट आएगा, इसलिए ये क्या है? दोहरा वाक्य। ठीक ना। दोहरा वाक्य यानी कि दो वर्ब आ सकता है, दो हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, दो सब्जेक्ट आ सकता है। तो उसी सेंटेंस को कहते हैं क्या? डबल सेंटेंस, यानी कि दोहरा वाक्य। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, विल बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, विल बी शैल बी, विल बी शैल बी यहाँ पे भी आया। यानी कि दो दो बार सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब को आना देख हम समझ जाते हैं कि कौन सा सेंटेंस है? डबल सेंटेंस। अब लिखेंगे क्या? सिंपटम। सिंपटम मीन्स पहचान, यानी कि पहचान का भी लिखना जरूरी है, क्योंकि सिंटेक्स यानी कि सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, डबल सेंटेंस या कोई टेंस। ठीक ना। सब्जेक्ट, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता। कर्ता इतना, इतनी, ऑब्लिक इतने। ऑब्लिक का मतलब या, यानी कि इतना इतने इतने में से कोई एक ही आएगा एक सेंटेंस में। ठीक ना। तो कर्ता इतना इतने इतने। उसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, विशेषण। उसके बाद आएगा नहीं। उसके बाद आएगा क्या? होगा, ऑब्लिक होगी, ऑब्लिक होंगे। ठीक ना। उसके बाद फिर से आएगा क्या? जितना, करता। यानी कि इतना आएगा सिंपटम में, यानी हिंदी वाक्य की पहचान में। हिंदी वाक्य में इतना आएगा, करता, इतना इतने इतने, विशेषण नहीं, होगा, होगी, होगे, जितना, करता।
यानी कि ये सब रहना जरूरी है। जैसा कि अब लिखते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लिखते हैं जैसे वह इतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना राजू, ठीक ना। तो ये आया, ऐसा सेंटेंस देखने को मिलेगा इस डबल सेंटेंस में, ठीक ना। क्या है, वह इतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना राजू। तो सबसे पहले हम देखें कि सिंपटम यानी कि पहचान में क्या आया, यानी कि हिंदी वाक्य की पहचान में क्या है, कर्ता सब्जेक्ट यानी कि कर्ता आया। उसके बाद इतना इतने इतने में से इतना आया। उसके बाद विशेषण शक्तिशाली आया। उसके बाद नहीं आया। उसके बाद होगा होगी में से क्या होगा आया। उसके बाद फिर जितना आया। उसके बाद कर्ता फिर राजू आया। यानी कि सभी ये क्या है, सिंपटम यानी कि पहचान, सभी पहचान का हर एक चीज इसमें आया है सेंटेंस में। अब इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे वह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वह का क्या, ही। उसके बाद ही के साथ किसका प्रयोग, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है, सिंगुलर प्लस प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ। सिर्फ आई और वी के साथ सेल बी का प्रयोग, ठीक ना। सिर्फ आई और बी के साथ सेल बी का प्रयोग होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का ही प्रयोग होता है। तो ही विल बी क्या लिखेंगे, ही विल बी। उसके बाद क्या, नॉट। उसके बाद क्या है, एज, ही विल बी नॉट एज। उसके बाद क्या है, शक्तिशाली यानी कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, शक्तिशाली। तो शक्तिशाली का क्या होता है, पावरफुल। ही विल बी नॉट, ये एन ओ एन, ठीक ना। ही विल बी नॉट एज पावरफुल एज। उसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या है, राजू। लास्ट में क्या, राजू। तो एज राजू विल बी, यानी कि वह इतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना राजू, यानी कि ही विल, सॉरी यहाँ पे ही विल बी रहेगा, यानी कि ही विल बी, हाँ, ही विल बी नॉट एज पावरफुल एज राजू विल बी, यानी कि वो इतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना राजू। यानी कि यहाँ पे लास्ट में होगा नहीं है, लेकिन होगा छिपा है, विल बी का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ही विल बी और यहाँ पे भी ही विल बी का होना जरूरी है। यानी कि राजू वो इतना शक्तिशाली नहीं होगा जितना राजू, सिर्फ राजू है लेकिन होगा यहाँ पे छिपा है, तो राजू विल बी। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में मैं इतना बुद्धिमान नहीं होऊंगा जितना तुम, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या है, मैं इतना बुद्धिमान नहीं होऊंगा जितना तुम। तो मैं सब्जेक्ट आया तो मैं का आई। उसके बाद क्या है, आई के साथ शैल बी का प्रयोग, यानी कि आई शैल बी नॉट एज। उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है इसमें, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान का क्या होगा, वाइज। आई शैल बी नॉट एज वाइज। उसके बाद फिर से किसका प्रयोग, एज का। उसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, एज यू। लास्ट में फिर विल बी, ठीक ना, यू विल बी। मैं इतना बुद्धिमान नहीं होऊंगा जितना तुम, आई शैल बी नॉट एज वाइज एज यू विल बी। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड।
जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 आ जाए, यानी कि सेब इतना मीठा नहीं होगा जितना आम। ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, सेब इतना मीठा नहीं होगा जितना आम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आया, सेब, तो सेब का एप्पल, सब्जेक्ट में क्या आया, सेब, तो एप्पल, एप्पल विल बी नॉट एज स्वीट, एडजेक्टिव क्या है, मीठा, मीठा का स्वीट, एप्पल विल बी नॉट एज स्वीट एज, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आया, आम, तो एज मैंगो विल बी। ठीक है, यानी कि सेब इतना मीठा नहीं होगा जितना आम, एप्पल विल बी नॉट एज स्वीट एज मैंगो विल बी। तो कैसा लगा ये सेंटेंस, डबल सेंटेंस नंबर 8 फॉर फ्यूचर टेंस। और किसे किसे समझ में आया वो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में बताना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।